हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है। आज हम आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कल बताए थे, आज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए, इसको कॉची ईलर्स इक्वेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉची ईलर्स इक्वेशंस। जैसे डी स्क्वायर लिखा है तो उसके बगल में एक्स स्क्वायर लिखा होगा। डी वाई बटे डी एक्स लिखा है तो उसके बगल में एक्स लिखा होगा। डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब लिखा है तो उसके बगल में एक्स क्यूब लिखा होगा। ये इसकी मेन पहचान होती है। जो कांस्टेंट होते हैं वो बने रहते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक्स की पावर एन डी एन वाई डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस वन एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। वेयर ए एन ए टू ये सब कांस्टेंट है और क्यू राइट हैंड साइड में होता है, वो एक्स का फंक्शन होता है। इसका कॉल्ड होमोजीनियस, इसको बोला जाएगा एल डी। इसको कॉची ईलर्स इक्वेशंस भी बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स बराबर जो होगा एक्स इज इक्वल टू ए की पावर जेड मान लेंगे और जेड की इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका लॉग लेंगे तो आ जाएगा जेड लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटे डी जेड का मल्टीप्लाई करा दिया, वैल्यू रख दी। एक्स डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आ गई डी वाई बटे डी एक्स मतलब डी वाई। है पुराने जैसा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो वो चेंज करना हम पूरा सिस्टम आपको बता रहे हैं। तो पहले आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नहीं तो हम आपको सीधे मेथड ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हैं। मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट एक्स पावर ई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड ले लेंगे, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, दैट इज डी जेड बटे डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x। अब डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, डी जेड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे क्योंकि डी जेड बटे डी एक्स की वैल्यू 1/x यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 1/x डी वाई बटे डी जेड। इधर उठा लो एक्स डी वाई बटे डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बटे एक्स डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी जेड। इसे डी जेड लिख देते, क्या लिख देते हैं, डी जेड, सॉरी डी वाई। और यहाँ पर माइंड में रखना है कैपिटल डी की वैल्यू डी अपॉन डी जेड है। देखिए डी में ये भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन किस टाइप का आया, डी अपॉन डी जेड रूप में आया। उसमें क्या था, डी अपॉन डी एक्स के रूप में था। चलिए देखिए अगला, डी टू अपॉन डी एक्स टू की बात करोगे तो क्या करोगे, डी अपॉन डी जेड डी एक्स, ऐसे लिख लेंगे। डी अपॉन इसका वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या थी, 1/x जी, डी वाई बटे डी जेड। इसकी वैल्यू डी वाई बटे डी एक्स क्या थी, डी अपॉन डी एक्स 1/x डी वाई बटे डी जेड। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड डिफरेंशिएशन लगा दीजिएगा, क्या आएगा, 1/x डी टू वाई अपॉन, हाँ यहाँ पर जेड होना चाहिए ना, अगर एक्स लिखा है तो पहले क्या करेंगे, इसको जेड के उसमें चेंज करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साथ में ये भी के लेते हैं।
डी जेड अपॉन डी एक्स, इसमें जेड मल्टीप्लाई, इसके वैल्यू 1/x रख देंगे, इसमें डिफ्रेंशिएशन लगा दो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का, क्या आएगा 1/x, इसका d2y अपॉन dz2, फिर ये 1/x आ गया, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बटे dz इंटू -1/x² इंटू इसका क्या आएगा -1/x², और क्या आएगा dx बटे dz, dx बटे x का करेंगे तो dx बटे dz इंटू dx बटे dz की वैल्यू 1/x, वैल्यू रखो 1/x d2y पर dz2 माइनस 1/x², dy बटे dz ये लिखा हुआ है, अब इसकी तो ज़रूरत ही थी, dx बटे dz कहाँ लिखा है, हाँ देखो ये उल्टा है, dz बटे dx है ना, तो dx बटे dz क्या हो जाएगा, x हो जाएगा उल्टा इंटू 1/x, x इधर ले आओ, पूरा x² इधर ले आओ, x² d2y अपॉन dx2, हाँ ये कट जाएगा, x² d2y अपॉन dx2 क्या हो जाएगा जी, d2y अपॉन dx2 माइनस dz2 माइनस dz, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d² माइनस dy और y, d की पहलू है d अपॉन dz, तो ध्यान दीजिएगा हमको वैल्यू निकल के मिल गया, यहाँ नीचे दिख रहा है, हाँ अभी दिख रहा है, ये आ जाएगा x² d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू d माइनस 1y, तो जहाँ पर dy बटे dx लिखा है ये, वहाँ पे क्या लिखना है dy, और जहाँ x² d2y अपॉन dx2 लिखना है वहाँ d माइनस 1y, सिमिलरली d क्यूब y अपॉन dx³ लिखा है, वहाँ क्या लिखोगे d माइनस 1 d माइनस 2y, इस तरीके से लिखना है, और पूरे को अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बना लेना है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो जिस तरीके से हल करते थे वैसे ही हल करेंगे, और हल करने के बाद क्या करेंगे, हल करने के बाद जो हमने माना था x बराबर e की पावर z, x बराबर क्या बना था e की पावर z, तो z की वैल्यू रिस्पेक्ट में तो z इज इक्वल टू log x हर जगह रख देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए हर सवाल में ये बात लिखनी है, और लिखने के साथ साथ ये आपको यहाँ तक दिखाना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अब हम पहले न्यूमेरिकल्स में इसको हर न्यूमेरिकल्स में करना होता है। ये बात हर न्यूमेरिकल्स में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लगाया जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर ऑब्जेक्टिव है तो कोई बातें नहीं है, तो हम लोग इसको लगाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो हमें फिर ये भी करना पड़ेगा। अब परीक्षा में एक सवाल आना है और यहाँ पर हमको बहुत सारे सवाल बताने हैं, तो हम अब डायरेक्ट रखेंगे इनके स्थान पर। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, न्यूमेरिकल है x²
d2y अपन dx2 3x dy बटे dx प्लस 5y बराबर x की पावर 5 लेट x की पावर e की पावर z बराबर log x और क्या करते थे dy बटे dx के स्थान पर x dy बटे dx के स्थान पर क्या लिखते थे dy एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 के स्थान पर क्या लिखते थे d माइनस 1y और d का मान d अपॉन dz। यहाँ पे रख दीजिएगा क्या आएंगे d माइनस 1y प्लस 3 dy प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 मतलब e की पावर 5z डी स्क्वायर माइनस d प्लस 3d प्लस 5y इज इक्वल टू e की पावर 5z। क्या हो जाएगा 2z डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5y। अब देखिए इसको ध्यान से, फैक्टर तो यहाँ होते दिख नहीं रहे हमें, और जब फैक्टर होते नहीं दिख रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग ग्राचार लगाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 तो माइनस 4 माइनस 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस 2i। ये हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e टू द पावर अल्फा x e टू द पावर अल्फा x e की पावर माइनस z c1 cos बीटा z c2 साइन बीटा z। अब z के बारे में आप जानते हो, z क्या है ये है, तो e की पावर माइनस z क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, c1 cos ऑफ 2 log x हो जाएगा, c2 साइन ऑफ 2 log x हो जाएगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया ऐसे जेड के रूप में जेड के रिस्पेक्ट में इसको करना है, और इसके बाद क्या करना है कि इसको एक्स में रिप्लेस कर लेना है। जब ये एक्स में रिप्लेस होकर के आ जाएगा तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का काम खत्म हो गया। देखिए बोर्ड है छोटा, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अलग लिखे देते हैं। यहाँ पर क्या मिला है 1 अपॉन एक्स c1 cos ऑफ 2 log x c2 साइन ऑफ 2 log x। इसका आप स्क्रीन शॉट एक ले लीजिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ से हटा करके पी पर चलते हैं। ये मिला है, इसका पी करते हैं। हो गया पी वैसे इतने भाग में कहाँ आ जाए देख लेते हैं अगर आता है। पी क्या होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इंटू e की पावर 5z। यहाँ पर 5 रख दीजिएगा, 25 प्लस 10 प्लस 5 e की पावर 5z क्या हो जाएगा 25 5 30 10 40। e की पावर 5z क्या है x है, तो x की पावर 5 अपॉन 40। ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल आई की पावर में कुछ भी हो सकता है। आप पूरा ई की पावर एक्स के साथ में कुछ मिला हो, एक्स मिला हो, वाई मिला हो, सॉरी एक्स स्क्वायर मिला हो, साइन एक्स मिले हो, कास एक्स पीछे कर चुके, उसी प्रोसेस से करना है। ये एक मेथड था। क्या था, इसको पहले हम लीनियर में बदलेंगे। लीनियर बदलने के बाद जितना भी लीनियर सवाल पढ़ के आए हैं वो सारे आपको बदले हुए रूप में यहाँ मिलेंगे। तो आपको ये करना है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू
ई की एक्स की पावर 5 बटे 40 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई की पावर एक्स C1 cos ऑफ 2 log x प्लस C2 साइन ऑफ 2 log x। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं पर हटाते हैं, एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 माइनस एक्स dy बटे dx प्लस वाई 2 log x। क्या करते हैं यहाँ पर, ये सब पूरा चेंज कर लेंगे, d माइनस 1 माइनस d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 2 e की पावर z। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 2 e की पावर z। ये d माइनस 1 का होल स्क्वायर है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई 2e की पावर z। अब ध्यान दें सब लोग, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए CF क्या होगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनेगी m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m बराबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया C1 प्लस C2z e की पावर z। देखिए सेम है ना, C1 प्लस C2 x लिखते थे, यहाँ पर z चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने x बराबर z बराबर log x है और x बराबर की पावर z है, कैपिटल D का मान d अपॉन dz है, तो z के रूप में चलेगा जी। इसे आप रिप्लेस कर सकते हो, C1 प्लस C2, z की वैल्यू क्या आई है log x, C1 प्लस C2 log x, और e की पावर z क्या है x, e की पावर z क्या है x। अब आ जाइए pi पे, pi क्या होता है 1 अपान डी स्क्वायर, डी माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर z। यहाँ पर 1 आप रख नहीं सकते हो, क्यों नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी 0। जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम बता चुके हैं कि 0 आ जाने पर इसको नहीं हल करते, तो फिर करते क्या हैं, फिर हम यहाँ पर इसमें d के स्थान पर d प्लस ए रख देते हैं। क्या करते हैं, इंटू 1 लिख लेते हैं और इंटू 1 अपान डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ, और e की पावर z को इधर उठा लाते हैं और इधर 1 रखते हैं। e की पावर z का काम खत्म हो गया, 1 अपान डी स्क्वायर इंटू 1 आ गया। अब इसका 2 बार समाकलन, पहले z आएगा फिर z स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 1/2 e की पावर z का मान x, फिर इसका मान log x का होल स्क्वायर। तो सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू जे एक्स C1 प्लस C2 log x प्लस x/2 log x का होल स्क्वायर। अब बताइए, हमारे हिसाब से आप समझने लगे होंगे, कुछ नहीं चेंज करना है, जितना हमें ज़रूरत है केवल उतने की बात करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाए। देखिए ज़रा, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं इस न्यूमेरिकल्स को, तो जी आ जाएगा एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 माइनस एक्स dy बटे dx माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 इधर ले लिए, इधर देखो रखिए ये वैल्यू, ये पूरी रखनी है, x के स्थान पर ये रखना है, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा d माइनस 1 माइनस d माइनस 3
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब e की पावर 2z log x मतलब z, तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d हो जाएगा माइनस 3 y इज इक्वल टू e की पावर 2z इंटू z। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती है? माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 प्लस 1 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू -1 और 3 वैल्यू आ गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना c1 e की पावर माइनस z, c2 e की पावर 3z, c1 अपॉन x e की पावर माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस c2 e की पावर क्या हो जाएगा log x, नहीं x क्यूब। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ लिखे देते हैं सी एफ क्या मिला है? c1 अपॉन एक्स प्लस c2 एक्स क्यूब। क्लियर हो गया? इसको हम साफ कर रहे हैं अब, और ये लिख लिया हमने। अब ज़रा ध्यान से एक बार इसको देखिए, इस पर तो कुछ है ही नहीं अभी, ये रिप्लेस करना होता है, हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं। अब क्या करते हैं? पी पे बात करते हैं, पी पे बात करते हैं। तो पी देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 e की पावर 2z इंटू जेड। क्या करते हो? d के स्थान पर d प्लस 2 रख देते हैं और इस z को ऑपरेट करते हैं। तो 1 अपॉन डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 माइनस 3 e की पावर z को बाहर 2z, इधर क्या आ गया? z। क्या हो जाएगा? e की पावर 2z इंटू 1 अपॉन, देखिए ज़रा डी स्क्वायर, इसमें आएगा प्लस का 4d और ये क्या है? माइनस 2d, तो प्लस का 2d हो जाएगा। फिर क्या आएगा? 4 आएगा, माइनस 4 कट जाएगा, माइनस 3। ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर ये लिख दिया, फिर क्या आएगा? 4d आएगा, माइनस 2d हो जाएगा, तो प्लस का 2d लिख दिया। फिर आएगा प्लस का 4 और माइनस 4 कट जाएगा, माइनस 3 हो गया। अब अगर यहाँ x लिखा होता तो हम क्या करते थे? लोएस्ट टर्म को कॉमन लेते थे, कांस्टेंट वाले को, कुछ लोएस्ट वाले को, -1/3 कॉमन ले लेंगे। तो -1/3 कॉमन लोगे, क्या आएगा? 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d/3 पावर -1 इंटू जेड। एक्सपेंड करिए, माइनस e की पावर 2z माइनस 3, यह जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d/3 इंटू जेड। ये आ गया e की पावर माइनस 2z/3, इधर क्या हो जाएगा? z का मल्टीप्लाई कराइए, e की पावर, हाँ ये तो लिख लिया माइनस में, सॉरी, e की पावर 2z/3, इधर z, इसका जब डी स्क्वायर में कराओगे 0 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, माइनस e की पावर 2z/9 3z प्लस 2, वैल्यू रख दीजिएगा, माइनस x स्क्वायर बाई 9 3z का मान log x प्लस 2। देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, यहाँ ना दिख रहे हो तो यहाँ लिख दें, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 3 log x
प्लस 2, जेड के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, log x लिख दिया। अब क्या करना है, अब जब सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन y इक्वल टू इसमें जोड़ देंगे C1/x प्लस C2x³ माइनस x²/9 3 log x प्लस 2। तो देखिए जैसे इसमें 2 फैक्टर्स थे x² log x, अब यहाँ पर sin x cos x कुछ भी इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आप एक्सरसाइज उठा लीजिएगा, कोई भी बुक उठा लीजिएगा, पूरे सवाल लगाइएगा जा कर के। कुछ एक दो जो कठिन होंगे वो हम कल बताएंगे। इसके 2 भाग हैं, एक भाग आज ख़त्म हो गया है, एक भाग कल हो जाएगा। आप इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। हमने बहुत छाट के क्वेश्चन बताए थे जिनमें आपको प्रॉब्लम ना खड़ी हो। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। पहले एक दो न्यूमेरिकल्स बताएंगे और एक दो न्यूमेरिकल्स बताने के बाद क्या करेंगे, अगला टॉपिक उठाएंगे। ठीक, नमस्कार।